एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी मैं टेबल साफ कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए डस्टिंग ढंग से हो नहीं पा रही, क्योंकि कहीं जाना हो जाता है और बिजी इतना थी, 2-3 दिन से काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सुबह झाड़ू लगा के और अब मैं डस्टिंग करने लगी। और पर्स अपना उठा के रख रही थी। ये पर्स मेरा यूज ही नहीं होता, जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये घर पे ही है, ऑफिस नहीं जाते तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने इसे कबर्ड में रख दिया। सच बताऊं तो हमारे बचत पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत घर का सामान लाके और अपना जितना सेव करना था वो भी करते थे अपना पैसा। सभी लेडीज़ों का यही होता है कि कुछ सामान लेके आए और कुछ बचा लिया। अपने पर्स में हमेशा पैसे रहते हैं। पैसे तो अब भी रहते हैं, पर वो बात नहीं है जैसे मैं पहले सामान से बचाती थी। और 2 साल होने वाले हैं जब से ये कोविड की वजह से बंद पड़ा ना सब कुछ, तो हमारी इनकम पे भी फ़र्क हुआ है, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हम अपना जो भी थोड़ा बहुत बचाते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती अच्छे से अब, जो क्योंकि घर का खर्च करते थे और उसी में से थोड़ा बहुत बचाना होता था। पर फिर भी ये है कि मैं फिर भी ले लेती हूँ कैसे ना कैसे करके इनसे। और ये हमारी पर्सनल बातें हैं ना, जो आज मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबके साथ ही होता है ऐसे। हस्बैंड का पैसा बचाना ये तो हमारा अधिकार है। तो अभी मैं कर रही हूँ बस ये सफाई, क्योंकि ये इसकी भी डस्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ये मिरर ना इस पे छींटे से लगे हुए हैं, तो मैंने इसे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और मेरी बेडशीट भी फैली हुई है, ये दोबारा ठीक करूँगी, पर अभी नहीं, पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा फैलेगी तो क्या फ़ायदा। डस्टिंग करके और जब मैं अच्छे से इसे सेट कर दूँगी। और चेयर पे रखा है गुड़िया का मोती, और 2-3 मेरी बेडशीट है जो रात को ओढ़ी थी ना, वो तय करके रख दी थी, तो उसे भी यहाँ से हटाऊंगी। उसे साफ़ करना है मुझे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा फैले हुए अच्छे नहीं लगते जगह जगह, तो मैं इनको एक साइड में करके रख देती हूँ। हाँ, गुड़िया का मोती। गुड़िया कह रही मम्मी इतना सीरियस होके बोला आपने गुड़िया का मोती, तो ये मोती बोलती है इसे, इसने नाम रख रखा आपने इसका, तो मैं भी इसे मोती बोलती हूँ, टेडी को। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, इसका गद्दा खिसक जाता है, ये अच्छे से सेट नहीं होता अगर इसको पलट के लगाते हैं तो। वैसे तो इसकी 10 साल की गारंटी है, लेकिन फिर भी ये थोड़े ख़राब से हो गए और थोड़े दब से भी गए हैं। मैं इनको कह रही थी कि आप ना वो कर दो कंप्लेंट, क्योंकि इसकी 10 साल की गारंटी है और ये अभी से ही ऐसे फैले फैले से हो गए। और पलट के बिछाए ना तो उस पे से खिसक जाते हैं, बेड पे से बीच में गैप आ जाता है फैल के, इस वजह से। तो ये दोबारा दबाना पड़ता है मुझे, और इसकी किनारी अंदर से दबा के जब सेट करती हूँ, जब जाके कहीं ये सेट होती है। तो बस मैंने बेडशीट ठीक कर दी। और ये तकिए के जो कवर है ना, ये छोटे हैं तो इसमें पिल्लो दबते नहीं है अच्छे से, तो वाइट वाइट दिखते रहते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, तो वो भी मैंने ठीक कर दिए। नाश्ता बनाया था ना, तो किचन फैली हुई है। ये सारा फ्रिज में जो सामान रखना वो फ्रिज में रखूँगी। धनिया निकला हुआ था और 2 कैप्सिकम बची है, कुछ तो मैंने सुबह चावल में डाल ली थी नाश्ते में जो बनाए थे, और जो बची है उनको वापस फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने धनिया भी इस बार छाट के नहीं रखा, तो मेरा ख़राब सा हो गया। अभी देखूँगी उसमें से जो भी साफ निकलेगा निकाल दूँगी, वैसे तो बाकी तो फेंकने का ही हो गया, क्योंकि और इस बार तो पुदीना भी मैंने सुखा के रख लिया, क्योंकि चटनी बनाती हूँ ना मैं पुदीने की, तो कम बनती है, मैं ही खाती हूँ, ये खा लेते हैं थोड़ी बहुत, बच्चे तो कम खाते हैं। तो इस वजह से इस बार मैंने पुदीना सुखा लिया, क्योंकि फ्रिज में रखा रखा ख़राब हो जाता है। और मुझे पुदीने की चटनी पसंद है, तो मैं ले आती हूँ। इस बार तो मैंने सुखा के डब्बे में रख लूँगी उसको, मैंने सुखा लिया।
अभी मैं मशीन में कपड़े डालने आई थी ना, तो बाहर हवा अच्छी लग रही है, ठंडी हवा लग रही है बिल्कुल। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी, क्योंकि काम करते करते ना गर्मी लगने लगती है। अब गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो उमस सी हो जाती है अंदर कमरों में। कमरों में तो बिल्कुल अंदर मतलब मन नहीं लगता, बगैर एसी के नहीं रह सकते। इस टाइम ऐसी गर्मी हो रही है। दिन में मैं कम चलाती हूँ एसी, मैं चलाती नहीं थी, पर जब से हमने ऊपर का मकान लिया ना, तो सुबह भी फिर चलाना पड़ता है। दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो दोपहर में भी चलाना पड़ता है। और ये कपड़े धुले हुए हैं, मैंने सुबह ही उतार लिए थे, क्योंकि धूप होती है ना तेज़, तो कहीं कलर फेड ना हो जाए। और कल धुले थे ये मैंने शाम को, तो ये सूख गए थे कपड़े। तो अब 1 घंटे में ही सूख जाते हैं, गर्मी इतनी है। और ये मुझे मना करते हैं कि प्रेस करके मत रखा कर, मत परेशान होया कर, कोई कहीं नहीं जाता, घर में ही है इस टाइम पे सब। तो ये मुझे मना करते हैं कि ऐसे ही फोल्ड करके अलमारी में रख दो, और तब पहनने हो तो अपने अपने पे कर लिया करो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने सूट पे कर लेती हूँ। कई बार करके भी रख देती हूँ, कई बार नहीं भी करके रखती। तो आज मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी अलमारी में। और ये गुड्डू का निकला हुआ था टी शर्ट, तो उल्टा हुआ था, मुझे पता नहीं ये धुल रहा है या नहीं, तो मैंने इसको दे दिया, चेक कर ले, अगर नहीं धुल रहा होगा तो मशीन में डाल देना। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मेरी वीडियो पे। एक कमेंट तो इतना अच्छा आया, इस लायक मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो मेरी शुरुआत है, फिर भी आपने इतना अच्छा कमेंट किया, दिल से धन्यवाद आपको। उन्होंने कमेंट किया था कि लोग कहते हैं अच्छे काम करके स्वर्ग मिलता है, जन्नत नसीब होगी, काम अच्छे करो। और मैं तो कहता हूँ अगर वीडियो देख लोगे, ये वाली वीडियो इनकी देख लोगे, तो आपको जन्नत नसीब होगी। इतना भी नहीं है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप इस लायक मुझे समझते हो। अभी तो मेहनत बहुत करनी है और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन वही है, देखते हैं कब तक मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेरा बस चलता ही रहेगा जैसे कर रही हूँ काम, पर कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं ना, तो इस बार मैंने वीडियो में बोल दिया। और इमरान भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, अगर कमेंट भी गलत आता ना तो वो रिप्लाई कर देते हैं, मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू इमरान भाई। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। रात के चावल बचे हुए थे, उबले हुए चावल थे मेरे, मैंने रात को बॉईल करके बनाए थे दाल चावल, तो मेरे रात को बच गए। मैंने सोचा इन्हें फ्राइड चावल बना लूँ, तो मैं इनको फ्राई करके बनाऊँगी। मैंने इसमें प्याज डाल दी, जीरा डाल दिया, और प्याज को भी थोड़ा सा भून लूँगी। उबले हुए चावल इस तरीके से बना के खाए ना तो बहुत टेस्टी अलग हो जाता है, अच्छा लगता है। इसमें मैंने 2 शिमला मिर्ची डाली है, छोटी छोटी थी, तो मैंने इन्हें बारीक काट के और इसे भी अच्छे से मिक्स करके, और इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी, इसे भी पका लूँगी थोड़ी देर। और शिमला मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं पकाई थी, थोड़ी सी क्रंची सी रहती है तो अच्छी लगती है। मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और थोड़ा सा इसमें डाला था धनिया पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कई बार मेरे चावल बच जाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इस बार इतने चावल मेरे इसलिए बचे क्योंकि बच्चों ने कल पिज़्ज़ा खा लिया था, तो गुड्डू के चाचा आए थे, वो पिज़्ज़ा लेके आए थे इनके लिए, तो ये खा के फिर इन्होंने चावल नहीं खाए, तो इसलिए ज़्यादा बच गए। इतने चावल कभी भी नहीं बचाती मैं, बहुत कम बचते हैं मेरे। तो चावल मेरे बन के तैयार हो गए, ये हो जाएगा हमारा नाश्ता, और खाना भी वेस्ट नहीं होगा मेरे जो रात के बचे थे। कैसी लगी आपको वीडियो? अब ये काम तो मेरा सब हो गया, बस बर्तन मुझे धोने हैं, और पोछा मैंने सुबह लगा दिया था, पर दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा गंदा दिख रहा है। और गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, काम करते करते पसीने आ जाते हैं। वैसे तो बाहर हवा चली हुई है बहुत अच्छी, पर फिर भी अंदर गर्मी तो लगी रही है। हवा तो कल से ही चली हुई है, शाम से मौसम ठीक है, बाहर खड़े होते हैं तो मौसम ठीक लगता है, हवा ठंडी ठंडी आ रही है, हवा गर्म भी नहीं लग रही। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड़िया अंदर कर रही है डांस अपना, कौन से गाने पे कर रही है गुड़िया? मैं बताना नहीं चाहती। मत बता, तू डाल लेगी जब आ जाएगा तेरे उसमें चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।